बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जागो भारत की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां खबर मिल रही है अफवाह के कारण से भगदड़ हुई थी। रात के करीबन 1 बजे जो भगदड़ हुई थी वो अफवाह के कारण हुई थी। भगदड़ के बाद तत्काल मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। भारत 24 की अपील, संयम बनाए रखें। तो रात करीबन 1 बजे भगदड़ हुई थी। जो घायल है उनको अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। रात के 2 बजे की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जिस दौरान में भगदड़ मची। अभी खबर ये मिल रही है कि जिस दौरान में ये भगदड़ मची थी उसकी वजह थी अफवाह। और देखिए लगातार अपील भी की जा रही थी। एक तो बड़ी बात है कि आज अमृत स्नान का दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या पर करोड़ों की तादाद में एक आंकलन ये है कि 10 करोड़ की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में इंतजाम भी उसी स्तर पर किए गए। लेकिन खबर मिल रही है कि फिलहाल जो अफवाह वहाँ फैली, अफवाह के कारण से भगदड़ मची। रात को करीबन 1 बजे भगदड़ हुई थी और उसके बाद की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर रात करीबन 1-1:30 बजे भगदड़ मची और खबर ये मिल रही है कि जिस दौरान भगदड़ मची उस दौरान में अफवाह फैली थी। उस अफवाह के कारण से भगदड़ हुई और भारत 24 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि संयम को बरता जाए। देखिए इंतजामात पुख्ता तौर पर किए गए हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी में हालातों से निपटने के इंतजामात किए गए हैं। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी रूट तैयार किए गए हैं, एम्बुलेंस सेवा, इसके अलावा वहाँ पर जो टेम्परेरी चिकित्सालय हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है तो लोगों को तुरंत प्रभाव से तमाम सुविधाएं मिलें। तो यहाँ 1 बजे करीबन भगदड़ की जो जानकारी मिली उसमें एक अपडेट ये है कि जिस दौरान में भगदड़ मची थी उसकी वजह रही अफवाह। लोगों से देखिए लगातार ये अपील की जाती है कि जैसे ही स्नान हो तुरंत से वो लोग आगे बढ़ते रहें, एक जगह पर रुके नहीं, किसी भी तरह की अफवाह पर वो लोग भरोसा करें नहीं। और अगर कहीं पर भी कोई ऐसा लगता है कि परेशानी आ रही है तो मदद के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक अमले से आप लोग अपील कर सकते हैं। पुलिस वहाँ पर ना सिर्फ मौजूद है आपकी सुरक्षा में, बल्कि आपके लिए एक वॉलंटियर के तौर पर भी पुलिस वहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो अगर कोई भी अफवाह भी आपको समझ में आ रही है या फिर कुछ लग रहा है आपको इस तरह की खबर आ रही है तो आप तुरंत प्रभाव से पुलिस से भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और संयम बनाए रखें। तो देखिए अगला स्नान बसंत पंचमी को होना है। रविंद्रपुरी की तरफ से अभी ये क्लियर कर दिया गया है। सभी श्रद्धालु संयम लेकिन बनाए रखें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल जब भगदड़ मची और उसके बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने ये निर्णय लिया और ये फैसला किया कि मौनी अमावस्या पर जो अमृत स्नान, जो राजसी स्नान होना था, उसे रद्द किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी उन्होंने कहा कि संगम मोच पर ज्यादा भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से इस बीच फोन पर भी बात की है और घटना के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। हालांकि अब स्थिति एकदम वहां पर सामान्य है और अब यह भी क्लियर हो गया है कि अब जो अगला राजसी स्नान होना है वो बसंत पंचमी को ही होगा। हाँ, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनके लिए स्नान यहां पर होगा। लेकिन जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े जिनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था, वो अखाड़े अब आज राजसी स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर है। जो आंकड़े हैं वो करीबन है 7 से 10 करोड़ के बीच में। महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिली जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था विराजमान थे और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इसलिए में और देखिए इन हालातों के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने तत्काल राहत के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए, उसके बाद भी तस्वीर इस तरह के सामने आती है। खबर है कि अफवाह के कारण से भगदड़ मची और ऐसे में पीएम मोदी ने तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं
और पीएम मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम मोदी लगातार कुंभ के हालातों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत करते रहते हैं और इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई मसलों को लेकर पीएम मोदी की बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में होती रही है। बहुत ही स्मूथली महाकुंभ की तैयारियां जो इस वक्त नज़र आ रही हैं उनको फिर से पुख्ता किया जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है, जहाँ भी आपके पास गंगा मैया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले भगदड़ मची। रात को करीब 2 बजे ये भगदड़ की जानकारी है और 10 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है यहां पर। हालांकि जैसे ही यहां पर भगदड़ मची, तत्काल जो हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडोज ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया, वहां पर आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया। प्रयागराज में और भीड़ ना बढ़े और इसके लिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया। अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। तो देखिए भगदड़ और ऐसे में इंतजाम किए जा रहे हैं लगातार। अभी अब आचार्य रामभद्राचार्य को भी सुन रहे थे, उनकी ओर से भी अपील की जा रही है कि लोग संयम बरतें। एक बड़ी खबर इस वक्त यूपी डीजीपी की आला अधिकारियों के साथ में बैठक, हादसे पर अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। तो देखिए एक तो पीएम मोदी ने भी हालातों की जानकारी लिया। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से भी जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों के साथ में बैठक लगातार चल रही है और जो हालात इस वक्त है उस पर जानकारी ली जा रही है। हालांकि देखिए जैसा पलक भी आपको बता रही थी कि अभी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, किसी भी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो या फिर किसी भी तरीके से अब जो क्राउड है उसमें कोई अफवाह ना फैले या फिर जो क्राउड है वहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसको लेकर जो इंतजाम है और पुख्ता किए जा रहे हैं। जो अब एंट्री है उसको बैन कर दिया गया है, जो अंदर लोग हैं वही फिलहाल स्नान दर्शन कर पाएंगे और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो अपना स्नान करने के बाद तुरंत आगे बढ़ते रहें, एक जगह पर कहीं पर भी रुके ना। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट प्लान जो तैयार किया गया था वो क्राउड मैनेजमेंट प्लान भी लागू कर दिया गया है। रात के करीबन 2 बजे भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी। कई एम्बुलेंस जो थी वो लोगों को तुरंत से लेकर भागती हैं। अब ऐसे में सभी 13 अखाड़ों ने अपना स्नान जो है वो रद्द कर दिया। आम श्रद्धालुओं का स्नान जो है वो जारी रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो अखाड़े हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे। संगम स्थल पर भगदड़ मची और रात के 2 बजे की तस्वीरें सामने आई जब भगदड़ मची। उसके बाद लोगों को तुरंत से जो भगदड़ में फंसे उनको बाहर निकाला गया, उनको तुरंत से अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज लगातार जारी है। एम्बुलेंस की भी तादाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर नज़र आ रही है। तुरंत एम्बुलेंस लोगों को वहाँ से ले जाती हुई नज़र आ रही है जो इस दौरान में भगदड़ में घायल हुए थे।
तो ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, और भारत 24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि शांति और संयम को बनाए रखें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए स्नान जारी रहेगा, लेकिन अखाड़ों की ओर से अपना जो स्नान है वो रद्द कर दिया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं कि जो अखाड़े हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी के मौके पर ये वो स्नान करेंगे। सभी श्रद्धालु संयम बनाए रखें, रविंद्र पुरी की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने भी बातचीत की है, और अब बसंत पंचमी को ही अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम ने भी हालातों का जायजा लिया है। मौनी अमावस्या में मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको अमृत स्नान कहा जाता है, और इसी अमृत स्नान के लिए करोड़ों की तादाद में लोगों की तादाद यहाँ पर नजर आई, यानी लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची। और ऐसे में सोचिए, अभी तक 15 करोड़ लोगों ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन आज एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। ऐसे में अफवाह की खबर है कि अफवाह फैलने के कारण से भगदड़ मची। शहर के बाहर ही अब श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया है। अब अंदर एंट्री नहीं है, जो लोग आ चुके हैं वो आ चुके हैं, और जो आ रहे हैं अब उनको रोक दिया गया है। अब जो बाहर लोग हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया है, और जो अंदर लोग हैं उन्हीं को स्नान करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में 10 से ज़्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट में लगाया है, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भीड़ को काबू करना है। जो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अब रोक दिया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के एंट्री पर अभी रोक लगा दिया है। क्राउड डाइवर्जन प्लान पूरा लागू हो चुका है। शहर के बाहरी श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया है। भीड़ को काबू करने में प्रयागराज के बॉर्डर के इलाकों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। वाहनों को भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये भी अपील की जा रही है कि आप जरूरी नहीं है कि आप त्रिवेणी संगम पर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर आप डुबकी लगाएं। अगर आप प्रयागराज में जहां पर भी मौजूद है, अगर आप वहां पर भी स्नान कर रहे हैं, तो आप उतना ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तमाम ये जो साधु संत है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप इस होड़ में ना रहें कि आपको त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर ही डुबकी लगानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़, आप अंदाजा लगाइए 7 से 10 करोड़ की संख्या का आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि पूरे दिन भर में इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अपने आप की सुरक्षा करना, आपके अपनों की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए। और ऐसे में इस होड़ में ना रहे कि त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर ही आपको स्नान करने हैं। इसके अलावा खासतौर पर अफवाहों से बचने की अपील भी की जा रही है कि आप लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो कल रात भगदड़ मची वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह के चलते मची। तो देखिए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या, और ऐसे में आज के दिन का अपने आप में खास महत्व है। खासतौर पर मौन साधना आज की जाती है। पूरे दिन अगर कोई मौन साधना नहीं कर सकता है तो जब स्नान कर रहे हैं, जब डुबकी लगा रहे हैं, जब पूजा ध्यान कर रहे हैं, तब मौन साधना का खास महत्व है। और ऐसे में हालांकि आज राजसी स्नान जो होना था उसे अब रद्द कर दिया गया है। अब बसंत पंचमी को ही आखड़े अमृत स्नान करते नजर आएंगे। और एक बड़ी खबर, इस वक्त इसरो ने इतिहास रच दिया। इसरो का 100वां मिशन GSLV F-15 लॉन्च हो गया। इसरो ने GSLV F-15 से नेविगेशन सैटेलाइट भेजी है। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट GSLV F-15 के जरिए लॉन्च। सतीश धवन सेंटर से इसरो की ये 100वीं लॉन्चिंग हुई है। तो एक और इतिहास इसरो ने रच दिया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये 100वीं लॉन्चिंग थी, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दी। लगातार भारत 24 पर वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसरो आज GSLV F-15 को लॉन्च कर चुका है। Program from the front. So let us give a big hand to all the 4 of them. Dear friends, reward for hard work is more work. And ISRO has got very busy year ahead with many missions lined up in the coming months. The NISR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar mission by GSLV F-16, a commercial flight of LVM-3 by NCL for a foreign customer, a technology demonstration satellite, TDS-01 mission to validate almost 34 technologies, which will be launched by the first PSLV being realized by an industry consortium, 2 Earth observation satellite missions, and whatnot. Lot of activities are there. Concurrently, you all know we are progressing extremely well for the preparation of the first uncrewed G1 mission as part of the Gaganyaan program, and some more experiments are targeted this year. ISRO is also gearing up. तो देखिए,
इसरो ने इतिहास रच दिया। GSLV 15 की अगर बात करते हैं तो आपने वो तस्वीरें देखी जब सतीश धवन सेंटर से 100वीं लॉन्चिंग होती है। NVS-02 से रीजनल नेविगेशन क्षमता को बढ़ाने की बात होती है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, इससे अगर बात करते हैं कि क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्या इससे होने वाला है, तो देखिए जो नेविगेशन है वो नेविगेशन में इससे मदद मिलने वाली है, उसको और ज़्यादा ये मानकर चले कि सटीक किया जाएगा। इंडियन स्पेस एजेंसी श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च हुआ। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 29 जनवरी को यानी आज 6:23 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरता हुआ नजर आया। ये इसरो की 100वीं लॉन्चिंग। और देखिए, बात अगर करते हैं कि इसकी खासियत क्या है, देखिए NVS-02 की खासियत की बात करते हैं। एटॉमिक वॉच और वजन 2250 किलोग्राम। भारत का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे भारतीय यूजर को सही पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया। और बड़ी बात यह कि इन्हीं सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसको तैयार किया गया। NVS-02 इसी NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसका वजन 2250 किलो, पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट। NVS-02 सही और सटीक समय का अनुमान लगा सके, इसके लिए इसमें स्वदेशी और आयात की गई रूबिडियम एटॉमिक घड़ियों को लगाया गया है। और वो तस्वीरें आपने देखी, और देखिए लगातार वो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। NVS-02 उपग्रह के बारे में आप ग्राफिक्स के जरिए समझ भी रहे हैं कि सी बैंड में रेंजिंग पेलोड शामिल है। ये IRNSS-IE-1E सैटेलाइट की जगह लेगा, और NVS-02 सैटेलाइट NAV-1C प्रणाली के दूसरे जनरेशन का हिस्सा है। उपग्रह का वजन लगभग 2250 किलोग्राम है। NVS-02 उपग्रह को लेकर ये पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और ये तो बात हुई अचीवमेंट की, इसरो ने क्या इतिहास रचा। अब अखबारों की बात करते हैं। मेरे पास दैनिक जागरण है, और दैनिक जागरण में सबसे पहले आज फ्रंट पेज पर क्या खबर है। यमुना में जहर घोलने का आरोप रात 8 बजे तक प्रमाणित करें केजरीवाल, आयोग की ओर से कहा गया। और इसको लेकर बाकायदा सबसे पहले हेडलाइन के साथ में खबर है। तो देखिए, भाजपा और कांग्रेस की शिकायत के बाद में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी में जहर घोलने का मुद्दा गरमाने के बाद चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर अपने आरोपों को 29 जनवरी की रात 8 बजे तक प्रमाणित करने को कहा है। केजरीवाल ने भाजपा और हरियाणा सरकार पर दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर घोलने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार टक्कर इतनी कांटे की है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब इस हद तक पहुंच चुका है कि दिल्ली के पानी में जहर घोलने के आरोप तक लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि साहब आप प्रमाणित कर दीजिए जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव का मौका है। और ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर कोई इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो उसको प्रमाणित किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गंभीर आरोप हैं। ऐसे में नोटिस आयोग ने दिया है और कहा है कि आप 29 तारीख को ये प्रमाणित कर दीजिए रात तक कि आप वाकई जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। और आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी यमुना के ही पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आपने यमुना में उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में प्रदर्शन करते देखा होगा। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के चुनाव में टक्कर कितनी भीषण है, या यूं कहिए कि टक्कर कितनी जबरदस्त है कि दोनों ही पार्टी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कोई मौका छोड़ते नजर नहीं आते हैं जब एक दूसरे की घेराबंदी ना करते हों। और इस वक्त एक बड़ी खबर मेला क्षेत्र में, अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोला जा चुका है। आम लोगों के लिए खोले गए अखाड़ों के लिए रास्ते बने। भीड़ बढ़ने के बाद लोगों के लिए अखाड़ों के रास्तों को खोला गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोला गया है, आम लोगों के लिए रास्ते खोले गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में हालात अब काबू में हैं। रात को 1 से 2 के बीच में जो भगदड़ मची थी वो हालात अब काबू में कर लिए गए हैं। अब किसी भी तरह से कोई अव्यवस्थाएं नहीं फैली हैं। मेला क्षेत्र में स्थिति अब नियंत्रण में है, क्योंकि देखिए अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसके लिए पहले से ही कुछ ये कहिए कि प्लान भी तैयार किए गए थे। और ऐसे में अब क्राउड डाइवर्जन प्लान को लागू कर दिया गया है। भगदड़ में अभी जो लोग चोटिल हुए थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन सभी का इलाज चल रहा है। और अभी खबर है कि अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोला जा चुका है। और शिखा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है सीधे इस वक्त संगम नॉर्थ से। शिखा, भी क्या तस्वीरें इस वक्त हैं, क्योंकि अखाड़े तो रद्द कर चुके हैं अपना स्नान, लोगों के लिए स्नान आज भी खुला हुआ है, तो अभी किस तरह से तस्वीरें हैं वहाँ?
आज का परिदृश्य मैं आपको समझाऊं पूजा, उससे पहले जरा मैं आपको सूर्योदय की तस्वीर दिखा देती हूँ। मौनी अमावस्या का दिन और सूर्योदय के साथ यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब जरा दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं, भारी भीड़ लोगों की यहाँ पर पहुंच रही है। जैसा कि आपने खुद बताया कि अखाड़े ने अपना स्नान रद्द कर दिया है। ऐसे में 2:45 तक का जो समय था वो अखाड़ों के लिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना स्नान रद्द किया है तो जो आम जन है, जो आम लोग हैं, जो देश भर विदेश से जो लोग पहुंच रहे हैं, उन लोगों को जाने का रास्ता दिया गया है। अब जरा आपको रास्ता दिखा देती हूँ मैं। दरअसल यहाँ पर 2 वे है। ये वो रास्ता है जहाँ से स्नान करने के बाद लोग वापस लौट रहे हैं और लोगों के अंदर बेहद उत्साह इस समय नजर आ रहा है। मौनी अमावस्या का दिन एक तो स्नान ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूसरा ये वो खास दिन है जिस दिन अमृत जो है वो उस कलश से छलका। और संयोग भी जरा देखिए, 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है, तो कोई भी यहाँ से अछूता नहीं रहना चाहता है। हालांकि यहाँ पर जो मेला इस समय ये आसपास मेला वाली जगह है, वहाँ पर दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है प्रशासन की तरफ से। और ये देखिए, यहाँ पर लोगों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। ग्रुप्स बना करके पूजा यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कैसा रहा आपका स्नान मैम? बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आई हैं आप? हम भोपाल से आए हैं। अच्छा, एमपी से आई हुई हैं, तो भोपाल से आई हुई हैं। और अच्छा लगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। किसी तरह की कोई असुविधा नहीं, बहुत आराम से हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पूजा, योगी सरकार की जो है तारीफ हर कोई कर रहा है, प्रशासन की तारीफ कर रहा है। जाहिर है, आप जरा सोचिए कि बड़ा मुश्किल होता है लाखों लोगों को कंट्रोल करना, और ऐसे में आज अगर 10 करोड़ का आंकड़ा टच होता है तो कितना मुश्किल है प्रशासन के लिए भी कि पूरी स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। कुछ और लोग आ रहे हैं, एक्चुअली आप देखती जाएंगे और आपको जगह जगह के लोग मिलेंगे यहाँ पर। और कहते हैं ना कि अनेकता में एकता वाली जो भावना होती है, बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। भारत का परिदृश्य कुछ वैसा ही है। यूनिवर्सिटी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ आपको नजर आएगा। राज्य भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से खबर सामने आई कि भगदड़ जैसी कुछ स्थिति वहां पर कर्नाटक से आए हैं। और अभी आपके पास लौटेंगे क्योंकि इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बातचीत की है। महाकुंभ में हालात पर उनसे बातचीत की, जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके स्थिति को जाना है कि अब क्या स्थिति। हालांकि जिस तरीके से शिखा भी जानकारी दे रही थी कि अब स्थिति वहां पर शांतिपूर्ण है और अब लोग स्नान कर करके वापसी वहां से होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शिखा लगातार बनी हुई है। शिखा, कल जो खबर सामने आई उसके बाद से थोड़ी सी परेशानी की बात ये हो गई थी क्योंकि लोगों में थोड़ी सी ये चिंता भी जाहिर हो गई थी जिसके कोई अपने वहां पर गए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात करके हालात की जानकारी ली है। देखिए पलक, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट है, सरकार अलर्ट है, लोगों को भी अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमने वहाँ पर नोटिस किया, जो पॉइंट है संगम का, वहाँ लोग रात में ही रुक गए। उन्होंने वहाँ चादर बिछाई और रुक गए ताकि वो सुबह सुबह स्नान करके वहाँ से निकल सके। तो उस एरिया को खाली नहीं करवाया गया। प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भारी भीड़ हो जाती है तो उस भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है ये हर कोई जानता है। यही स्थिति हुई और इसी वजह से ये भगदड़ जैसी घटनाएं वहाँ पर हुई। लेकिन फिलहाल वहाँ पर आप तो वहाँ से होकर आए, कैसा है, सब ठीक है? एकदम सेफ है, सेफ जगह है, अच्छा है, अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, हर बात से अच्छा है। बस सब लोगों को भी सतर्क रहना है, रह के बस। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक बीदर से आए हैं। अच्छा, आप कर्नाटक से आए हैं, तो सब बढ़िया लगा? बीदर बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, रहने की व्यवस्था क्या, खाने पीने में सब बढ़िया? सब बढ़िया, हर बात से अच्छा है। लोग भी सतर्क रहना चाहिए और ठीक से सब दर्शन करके जाना चाहिए, महा स्नान करके जाना चाहिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, ये कर्नाटक से आए हुए, ये साउथ एरिया से आए हुए लोग हैं। और आप लोग आगे बढ़ते जाइए, अगर आप भीड़ लगाएंगे यहाँ तो आपको दिक्कत होगी। आप अयोध्या से आइए, जो देखिए राम जी की नगरी से। जी जी, आपका? रश्मि त्रिपाठी जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। हर हर गंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। टीकमगढ़ से अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते जाइए, नहीं तो पुलिस प्रशासन आपको यहाँ से लेकर जाएगी। तो जी जी जी, तो पलक देखिए यहाँ पे जो है लोग कितने खुश इस समय नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह है, उत्साह हो भी क्यों ना, मौनी अमावस्या का दिन है और माघ महीने में जब ये पड़ता है तो जैसे कि मैंने कहा कि दान पुण्य से भी बड़ा कर्म होता है यहाँ संगम में आना, आस्था की डुबकी लगाना। और लोगों के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि शायद लोगों को यहाँ 25-25 किलोमीटर चलकर यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। जी
जाहिर तौर पर 25-25 किलोमीटर तक भी चलना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के माथे पर कोई शिकन नज़र नहीं आती, क्योंकि लोग अपने आप में ये मानते हैं कि अगर वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो उनका जीवन सफल हुआ, और यही मान्यता भी है शिखा। और आप वहाँ पर पहुँच पाई हैं, जाहिर तौर पर आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अमृत स्नान के मौके पर आप भी संगम नगरी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत भाग्यशाली खुद को महसूस कर रही हूँ। और पूजा, कल लगभग 7:20 शाम से ही मौनी अमावस्या का नक्षत्र लग गया, और इस दिन का बड़ा अच्छा रेलेवेंस है। जब मैं रास्ते में आ रही थी पूजा, जब मैं दिल्ली से यहाँ पर पहुँच रही थी, तो मेरे साथ एक यात्री मौजूद थे। उन्होंने नक्षत्र को समझाया कि जब वो वक्त था जब अमृत छलका कलश से जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय यही नक्षत्र बनता था, और ये 12 साल में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन नक्षत्रों में जो सबसे शीर्ष पर रहा होगा वो 144 साल पहले बना था। इसीलिए ये वाला जो महाकुंभ है, खासतौर पर ये मौनी अमावस्या, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हर एक व्यक्ति ये जानता है कि इस दिन का रेलेवेंस क्या है, और शायद इसलिए ये पूरी भीड़ और 10 करोड़ लोगों की जो भीड़ है इस समय आप यहाँ प्रयागराज में देख रहे हैं। तो शिखा, क्या जैसे भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो इस भीड़ को देखते हुए क्या कोई डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है, ताकि अब जो और बाहर से क्षेत्रों से श्रद्धालु आना चाह रहे हैं अंदर की तरफ, वो ना आ पाए? नहीं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं है, कहीं भी डाइवर्जन्स नहीं है। लेकिन आपको व्हीकल मूवमेंट बिल्कुल नहीं नजर आएगी। जो गाड़ियां यहाँ पर पार्क्ड है वो 2 दिन पहले से पार्क है, इनफैक्ट 25 तारीख से ही पार्क है, तो गाड़ियों का मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु पैदल चल करके आ रहे हैं वो यहाँ पर लगातार चल सकते हैं, उनके लिए कोई भी डाइवर्जन नहीं किया गया है। लेकिन गाड़ियां अलाउड नहीं है, और वो आज से नहीं, 25 से लेकर के 5 तक यहाँ अंदर इस तरफ कोई भी गाड़ी नहीं आने वाली है। तो ये है, लेकिन डाइवर्जन्स को लेकर, क्योंकि इंतजार जो है वो सरकार यही कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, 10 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो, तभी तो 45 करोड़ के आंकड़े तक ये पूरा महाकुंभ पहुंचेगा। तो कोई डाइवर्जन किसी के लिए नहीं। आप कहाँ से आए सर? बिहार से। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया, बहुत आनंद आया, स्वर्ग की अनुभूति हुई है। हाँ। अच्छा, मौनी अमावस्या क्या है जो हमारे दर्शक है उनको बता सके? ये मौनी अमावस्या मतलब ये आदि काल से आ रहा है। आज के तिथि में मौन रह के स्नान करने का विशेष महत्व है। बिल्कुल जी। कहाँ से आया? बिहार में कहाँ से? मैं बिहार, सहरसा। अच्छा, आप सहरसा जिले से आए हैं। अच्छा, और भी लोग हैं जी? जम्मू कश्मीर से आए हैं मैम। आप जम्मू कश्मीर से आए, क्या नाम है आपका? अनुभव। अच्छा, अनुभव, कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ आपको? मैम अनुभव तो काफ़ी अच्छा हुआ हमें, मतलब इस चीज़ की हमने कल्पना नहीं की थी कि हम इतना अच्छा अनुभव ले पाएंगे यहाँ पे आकर। जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है वो काफी उत्तम है। इतना मजा हमें इस जगह पे आया कि मतलब हम कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या आप गए थे मैम? आप गए थे क्या? मैं बिल्कुल, मैं कल देर रात गई थी। अरे आपको आज जाना चाहिए, अभी चाहिए। अभी मैं बस ये मेरा, आप सब ट्राई करिए। ये यहाँ पे हमारे इस कर्म को करने के बाद हम 5 लोग आए हैं। मैं जम्मू कश्मीर से आए हूँ, ये दिल्ली से आए हैं, ये राजस्थान से आए हैं, ये कोलकाता से आए हैं, और वो जो हैं वो मुंबई से आए हैं। हम सब 5 की टोली है। हर जगह से आए साथ आए हैं ना हम तो। यहाँ पे ऑल इंडिया के साथ तभी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा रखी है। मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत अच्छा सुविधा की है। उनका भगवान इतनी लंबी उम्र दे, खूब अच्छा काम करे। एक बात है जो प्रॉब्लम वाली बात है कि वहाँ पे जहाँ पे नहाने का वो है, वहाँ पे बहुत ही मुठभेड़ हो जाती है। इतना धक्का मुक्की होती है लोगों की कि मतलब पैर टूट जाए किसी का। मतलब वहाँ पे प्रशासन ने कुछ नहीं किया है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। पुलिस की थोड़ी गलती हो सकती है कि वहाँ पे उनको खड़े होना चाहिए था। धक्के में लोगों की जान भी जा सकती है। मैम वहाँ पे ना पुलिस है, जो तो मैम लोग सनातनी जो आज इकट्ठा हुआ, जाति धर्म माने हम लोग का सनातनी धर्म है, भाषा छोड़ के ये सनातनी को एक होना चाहिए। पहले धर्म सनातनी, उसका बाद हमारा लैंग्वेज। बिल्कुल। तो देखिए, अनेकता में एकता की बात, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, या फिर कोई अलग राज्य हो, प्लीज आप आगे चलते रहे, प्लीज आप चलते रहे, प्लीज यहाँ पर व्यवस्था चल बनाइए। तो यहाँ पर पूजा, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, और यही खूबसूरती है, और ये भारत की खूबसूरती है जब हम यूनिटी की बात करते हैं, जब हम एक।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले मची भगदड़। करीब रात 1 बजे भगदड़ मची और भगदड़ में करीबन 10 लोगों की मौत की आशंका है। मौत की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 25 से ज्यादा घायलों का इलाज लगातार जारी है, तो लोगों की मौत की आशंका भी है। खबर है कि 10 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक प्रशासनिक स्तर पर आधिकारिक पुष्टि मौत की नहीं की गई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों की मौत हुई है, ऐसी आशंका है। मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले भगदड़ मची और वो भगदड़ की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से एकाएक वहां पर तस्वीरें बदल जाती हैं और वहां पर भगदड़ के कारण से लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। खबर ये मिल रही है कि अभी लगभग 10 लोगों की जान जाने की आशंका इस वक्त नजर आ रही है। और फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वामी रामदेव की तस्वीरें इस वक्त हैं। स्वामी रामदेव आज मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी देखिए आप आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। मौनी अमावस्या पर स्नान का बहुत ही ये मानकर चलिए कि बहुत महत्व होता है और ऐसे में जो भगदड़ मची उसके बाद अखाड़ों ने तो अपने स्नान को रद्द कर दिया, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं वो स्नान कर रहे हैं। और इस बीच स्वामी रामदेव की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर स्वामी रामदेव भी यहाँ देखिए पहुंचे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए वो नजर आएंगे। तो ये देखिए आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं स्वामी रामदेव। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल महाकुंभ से ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ में आयोजन पर लोगों के रिएक्शंस आप देख रहे हैं। लोग बहुत ही सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर या यूं कहीं कि इतना लार्जर स्केल पर एक आयोजन और उसमें इस तरह का मैनेजमेंट ये काबिल तारीफ है। और अभी तमाम देखिए आम लोग, खास लोग आपको यहाँ आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आपने देखा, अभी स्वामी रामदेव भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए स्वामी रामदेव भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान का, ध्यान का और साथ ही साथ ये कहिए कि दान का। तो यहाँ आपको तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं स्नान, ध्यान, दान करते हुए। फिलहाल स्वामी रामदेव की तस्वीरें और हेमा मालिनी भी पहुँची हैं और वो क्या कुछ कह रहे सुन लेते एक बार। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कुंभ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उनकी सीएम योगी से बातचीत हुई है। 1 घंटे में दूसरी बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, महाकुंभ के हालात की जानकारी ली है, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची कल रात में एक अफवाह के चलते और उसके बाद कुछ मौत की जानकारी भी सामने आ रही है, कई लोग घायल हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महाकुंभ पर नजर रखे हुए हैं। इसके थोड़ी देर पहले भी पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की थी। अब एक बार फिर से
जानकारी ली है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल है। हालांकि अब स्थिति सामान्य वहां पर है। लगातार जो हमारे सहयोगी वो वहां से दिखा भी रहे हैं तस्वीरें कि अब स्थिति एकदम सामान्य वहां पर है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वहां से रवाना हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, करीब रात के 2:30 बजे की तस्वीरें ये हैं, जब एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। जो लोग घायल हैं, जो लोग घायल थे, उनको अस्पताल वहां पर पहुंचाया गया। सुबह 4 बजे पवित्र स्नान स्थगित किया, क्योंकि बाकायदा अखाड़ों की एक शोभा यात्रा निकलती है, बैंड बाजे के साथ वो लोग आते हैं और उस स्नान को स्थगित करने का फैसला लिया गया है सर्वसम्मति से। और जो आज का स्नान है वो अब बसंत पंचमी में होगा, जो अमृत स्नान आज होना था। तो 4 बजे पवित्र स्नान स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अब जो आम लोग हैं उनके लिए स्नान फिलहाल अभी चल रहा है, उनके लिए वो लोग स्नान कर सकते हैं जो आम लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो अखाड़े स्नान करने थे, अलग अलग समय अलॉट होता है, अलग अलग अखाड़े, कुल 13 अखाड़े हैं। और ऐसे में ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक है रात के 1 बजे की, जब भगदड़ यहाँ पर मची। ये वही इलाका है जहाँ पर भगदड़ मची थी एक अफवाह के चलते। और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे सुबह 4 बजे कुछ एक अखाड़ों के निकलने की तैयारी होने लगी थी अमृत स्नान के लिए, क्योंकि अलग अलग समय होता है अलग अलग अखाड़े के लिए। 35 से 40 मिनट का समय होता है, जितनी संख्या जिस अखाड़े की होती है उसके अनुसार ये समय दिया जाता है। लेकिन इसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया परिषद की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से, कि ये जो आज के अखाड़े के स्नान थे वो रद्द किए गए और अब ये स्नान होंगे बसंत पंचमी के मौके पर। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आज 7 से 10 करोड़ की संख्या में शाम तक आंकड़ा छूगा, हो सकता है कि और ज्यादा भी इससे हो सकता है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार नजर रखे हुए हैं। सीएम योगी से वो जानकारी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद यहाँ पर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो आयोजन है बहुत बड़ा आयोजन है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि सीएम योगी बैक टू बैक प्रयागराज के दौरे कर रहे थे आज के दिन को लेकर, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी बदइंतजामी ना हो, लोगों को कोई असुविधा ना हो। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी लगातार नजर रखे हुए हैं महाकुंभ पर, खासतौर पर आज के दिन पर। और देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कितना इस पूरे मामले को लेकर सीरियस हैं या फिर इस आयोजन को लेकर कितना सीरियस है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हालातों पर वो सिर्फ ना नज़र बनाए हुए हैं बल्कि लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हुए इंतजामातों को लेकर कोई परेशानी तो नहीं या फिर किस तरह की मदद की ज़रूरत तो नहीं है केंद्र की ओर से, इसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। 1 घंटे के भीतर ये दूसरी बार बातचीत है प्रधानमंत्री मोदी की, जो जानकारी मिल रही है। अमित शाह ने सीएम योगी से बातचीत की है, महाकुंभ के हालात पर बातचीत हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालातों पर जायजा लिया है और इसके अलावा पीएम मोदी लगातार बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बार बातचीत की है उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ में। तो रात को 1 बजे अचानक से भगदड़ मचती है और जैसा शिखा भी जानकारी दे रही थी कि हुआ क्या कि वहाँ पर जहाँ सुबह सुबह स्नान करना था लोगों को, क्योंकि लोग क्या है कि ये वक्त है, इस वक्त पर अगर स्नान करते हैं तो ज़्यादा पुण्य मिलता है। इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वहीं पर ही अपना बिस्तर बिछा लिया और वहाँ पर लगातार जो प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा था कि वहाँ से हट जाएं। अचानक से एकदम भगदड़ मचती है और अफवाह फैलती है। उस अफवाह के कारण से भगदड़ मचती है, जानकारी अभी तक मिल रही है। और उसी कारण से वहाँ पर जो लोग हैं, कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गुजरते चले गए। आप जानते हैं कि जब इस तरह का एक पैनिक सिचुएशन होता है तो फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं और ऐसी भीड़ में कई दफ़ा कुछ लोग दब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी चोटें आई जो दब गए। खबर यह भी है कि 10 लोगों की करीबन मौत की आशंका भी है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। तो ऐसे में भारत 24 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि एक तो आप संयम बरतें, साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, संगम तट पर भगदड़ की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कई लोग घायल हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मौके पर कैसे एम्बुलेंस पहुंचती है और किस तरह के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाता है वो तस्वीरें भी आपने देखी, हालात पर काबू पा लिया गया वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आप देखेंगे दूर दूर तक लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर चाहे कितनी भी तैयारियां हों, लेकिन आम तौर पर लोगों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों से बार बार ये अपील की जाती है, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, पहली बात तो आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। इसीलिए देखिए, शिखा ने एक बहुत अच्छी जो चीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो ये कि लोगों को बार बार वहाँ पर रुकने से मना किया जा रहा है। बात भी कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा आपसे बात की, उसके बाद में आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर एक जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कई दफ़ा सिचुएशन ऐसा होता है कि ख़राब होने लगती है। और इस बीच खबर यह है कि जेपी नड्डा से भी सीएम योगी की बातचीत हुई है और प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी उनको भी दी है। प्रशासन की हालात पर, प्रशासन की क्या इस वक्त प्रयास हैं,
या प्रशासन की क्या तैयारियां, उस पर लगातार नजर सीएम योगी आदित्यनाथ की बनी हुई है। खबर यह है कि जेपी नड्डा की बात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से और हालात पर काबू पाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको यह अपडेट दिया है। हालात पर मिनट टू मिनट नजर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से, इस बात की जानकारी भी उनकी ओर से दी गई है। तो जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो एक बड़ा आयोजन है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पूरी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर सेंटर लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर दिल्ली से भी आप देखिए पूरा आला कमान उनके लगातार कांटेक्ट में है, और अगर कहीं पर भी लगता है कि किसी तरह की जरूरत है तो सीधे केंद्र का हाथ साथ है योगी आदित्यनाथ के। ये आश्वस्त किया जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की अगर मदद की आवश्यकता है सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए तो वी आर अवेलेबल, हम यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने पहले सीएम योगी से बातचीत की, 1 घंटे में दोबारा से वो बातचीत करते हैं। योगी आदित्यनाथ से 2 बार बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने पीड़ितों के हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या सिचुएशन इस वक्त है, उनकी स्थिति कैसी है, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए, इस बात के निर्देश भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिए। फिर उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हैं और अपडेट लेते हैं कि क्या सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। फिर उसके बाद में अब जेपी नड्डा ने भी फोन लगा दिया। जेपी नड्डा भी पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या इस वक्त हालात है। रविंद्र पुरी जो कि अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के उनकी ओर से सीधे कहा गया कि अब बसंत पंचमी पर ही अखाड़ा स्नान करेंगे भीड़ की वजह से, क्योंकि अप्रिय घटना होती है। देखिए होता क्या है कि आमतौर पर जब भी शाही स्नान होते हैं तो पूरा एक बैंड बाजा और ये सब आप देखते हैं, इनके साथ में पूरा एक शाही स्नान के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में ये आप समझ सकते हैं कि जो आज स्नान इस तरह से ये बैंड बाजा और जो शाही स्नान के लिए पूरा एक रिवायत देखने को मिलती है उसको रोका गया, उस पर आज उसको बैन किया गया कि आज ऐसा हम नहीं करेंगे, ये बसंत पंचमी के मौके पर होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा ये कहिए कि प्रयास है, क्योंकि ऐसी तरह से अगर सिचुएशन आती तो फिर कहीं और ये ना हो कि भीड़ भाड़ हो जाए या फिर किस तरह की सिचुएशन ऐसा हो कि अंडर कंट्रोल में ना रहे। तो ये एक अपने आप में एक ये मानकर चले कि एक बड़ा प्रयास किया गया अखाड़ों की ओर से भी कि उन्होंने अपने स्नान को आज उन्होंने रद्द किया और रद्द करके उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी पर अब जो है स्नान होगा। इस बीच अलग अलग रिएक्शंस क्या क्या आए वो भी आप देख रहे हैं। रविंद्र पुरी ने कहा कि भीड़ के कारण से अप्रिय घटना हुई, हमने जो आज का स्नान का अपना कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया, अब जो स्नान होगा वो बसंत पंचमी के मौके पर होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया कि थोड़ी देर में अमृत स्नान कर सकते हैं अखाड़े। ये जानकारी सामने आई है, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अमृत स्नान कर सकते हैं अखाड़े, ये रविंद्र पुरी की तरफ से कहा गया। हमारा प्रयास सभी अखाड़े स्नान कर सके, ये भी उन्होंने कहा कि भीड़ कम होने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सवेरे का जो मुहूर्त था उसको लेकर तमाम जो श्रद्धालु थे वो और रात से ही डेरा डाले हुए थे घाट पर, त्रिवेणी संगम पर खासतौर पर। और ऐसे में हालांकि पहले ही खबर सामने आई कि आज उन्होंने कहा कि आज हम सभी स्नान रद्द कर रहे हैं। हालांकि जो ढोल नगाड़े लेकर निकलते थे वो कहा गया कि वो लेकर हम नहीं निकलेंगे, ये लोग जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग आहत हुए हैं उनके सम्मान में, लेकिन इंतजार हम कर रहे हैं कि थोड़ी सी भीड़ कम हो और उसके बाद जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकलेंगे। ये बड़ी जानकारी है, थोड़ी ही देर में अमृत स्नान कर सकते हैं अखाड़े, रविंद्र पुरी की तरफ से ये कहा गया है।